आओ पुत्र। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी माता को देह त्यागते हुए देखा, उन्हें धरती में समाते हुए देखा, किंतु अब हम अपने पिता को जाने नहीं देंगे। हम उन्हें नहीं जाने देंगे। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तुम्हें। मैं सज्ज हूँ, आप कृपा करके शीघ्र पूछिए। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। अर्थात? कहा ना कि एक बार मैं चला गया हूं हनुमान। वामन के भेष में स्वयं नारायण मेरे समक्ष आए थे। उसी प्रकार हनुमान के भेष में कोई और भी तो आ सकता है। और बिना परीक्षा लिए मैं प्रभु श्री राम और माता सीता की अमूल्य स्मृति चिन्ह का रहस्य कदापि नहीं बता सकता। मैं अभी आपको अपना हृदय फाड़ कर दिखा सकता हूँ कि मेरे मन में केवल मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता ही बसते हैं। ये तो कोई मायावी भी कर सकता है। हो सकता है तुम वही हो। कोई अन्य साक्ष्य देना होगा। कैसे सिद्ध करूं? आपको मुद्रिका के विषय में कुछ ज्ञात है भी या नहीं? आप कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे? समय तो व्यर्थ तुम कर रहे हो हनुमान, मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देकर। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। मिल गया उपाय। तो शीघ्र बताइए। काकाश्री, क्या पिताश्री राजभवन में है? हमें पिताश्री से मिलना है। हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने नहीं, हमें होने नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने कौन देना चाहता है पुत्रों? कोई भी तो नहीं। कैसे बताऊं मैं कि मैंने स्वयं को किस प्रकार संभाला है। भाई अचानक सब कुछ दान कर देने का निर्णय। नियति कहती है भरत कि जिस दिन कुछ दान ना दिया जाए वो दिन नहीं है भरत। आप सत्य में एक के बाद एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं भैया। जैसे आर्यवर्त के सारे ऋषि उपस्थित हैं और अपने गुरुओं को समर्पण के बाद जो आपके पास शेष है उससे तुम्हारे प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो मेरा है भरत। क्या लेकर जा सकता हूं मैं स्मृति, प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम श्री राम
रघुकुल की ओर से राम का नमन स्वीकार करे ऋषिवर। मैं दशरथ पुत्र राम आप सभी का आभारी हूं कि आपने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। यह आप ही का तप, त्याग और आशीर्वाद है जिसके कारण यह आर्य भूमि आज राक्षसों के आतंक से मुक्त हुई। यह आप ही के ज्ञान का प्रताप है जिससे आज राम राज्य में हर ओर आनंद है, संतोष है, लोग निरोग हैं, छल से रहित है। आप सबका ये ऋण मैं और रघुकुल कभी नहीं चुका सकते और इसलिए आभार स्वरूप मैं वो सारी धन संपत्ति आपको भेंट करना चाहता हूं जिसका मैंने आज तक संरक्षण किया है। मैंने अपने सभी लक्ष्य, सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है और नियति की मांग है कि अब ये उत्तरदायित्व आने वाली पीढ़ी संभाले। और इसलिए आज मैं अपनी अंतिम यात्रा की घोषणा करता हूं। तुम दोनों उनके पुत्र हो, उनके अंश हो तुम दोनों, पर मैं उनसे जन्मा नहीं किंतु फिर भी उनकी संतान ही हूं। भैया ने मुझे सदैव एक पिता के समान संभाला है और मैंने भी उन्हें एक अपने पिता महाराज दशरथ की भांति ही सम्मान दिया। उनका प्रेम इस सीमा तक है कि उन्होंने स्वयं मुझसे अपने आप से दूर कर दिया ताकि मुझे मन के कष्ट न सहने पड़े। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। मैं आज भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने राज्य के कार्यभार को शेष करना चाहते हैं और जब तक प्रभु श्री राम तुमसे मिलने के लिए नहीं कहेंगे तब तक तुम उनसे नहीं मिल सकते। फिर वो जब तक हमें स्वयं नहीं बुला लेते तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा। लव समझाओ इसे कि हट ना करे। मैं भी कुछ के साथ यही हूँ काकाश्री। बोलिए महाबली, क्या उपाय है? तुमने हमारा वीणा वादन सुना, मुझे देख पहचान भी लिया, अर्थात तुम भी तो संगीत के अद्भुत ज्ञाता हो। मैं जितने राग बजाऊंगा तुम्हें उनका नाम बताना होगा। यदि तुम वही हनुमान हो जिसे साक्षात सूर्य ने शिक्षा दी है तो पहचान ही लोगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है, आप बजाइए। राग भैरव। राग मेघ।
भैया, लव कुश बाहर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी हट पे अड़े हुए बालक, जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक वैसे ही तेज वर्षा में भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। उन्हें भीतर ले आओ भरत। मैंने हर राग का नाम बता दिया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं कौन हूं? तुम्हारी भक्ति और निष्ठा श्री राम के प्रति अतुलनीय है हनुमान। उस पर किंचित मात्र संदेह नहीं किया जा सकता। मैं तो बस जाओ, मुद्रिका वहां उस ओर है। तुम्हें तो ब्रह्मदेव की आज्ञा भी नहीं रोक सकती हनुमान। तुम्हारे मन में केवल राम है हनुमान। आशा करता हूं कि श्री राम की यही भक्ति तुम्हें सत्य को समझने और स्वीकार करने का संबल दे, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया। आओ पुत्र। देवताओं के मार्ग में बाधा डालकर महाबली ने अपनी असुर प्रवृत्ति दिखाई दी। अरे इतनी शीघ्र हनुमान को मुद्रा का मार्ग बताने की आवश्यकता क्या थी? वो थोड़ा और विलंब कर सकते थे क्या? कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते थे वो? जो हर परीक्षा में खरा उतरे उसे अधिक समय तक रोकना ठीक नहीं। यदि इतनी परीक्षा के बाद भी हनुमान को यदि सत्य न बताया गया होता तो महाबली के लिए संकट जन्म ले सकता था। फिर भी उन्होंने बहुत समय तक हनुमान को रोके रखा। किंतु ब्रह्मदेव, चिंतित क्यों होते हो देवराज? पाताल लोक में केवल महाबली ही तो नहीं है जो हनुमान को विलंब कराएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आवन तेज समारो आप दीन। जय सिया राम। प्रतीत होता है प्रभु की मुद्रिका यहीं पहुंच गई है। किसी ना किसी ने तो यहां पर देखा ही होगा। नागदलपति, कोई आ रहा है। लगता है फिर से असुर आ रहे हैं, सावधान रहो। एक क्षण, ये तो वानर लग रहा है। मूर्ख मत बनो। कोई वानर यहाँ कैसे आएगा और क्यों? असुर बड़े मायावी होते हैं। अवश्य यह हमें भ्रम में डालने के लिए कोई वानर का रूप धरकर यहाँ पर आ रहा है। ये तो सत्य में कोई मायावी है।
आक्रमण! अरे मेरी बात तो सुनो। रुको बंधु, मित्र नाग, अरे रुको। तुम तो समझ ही नहीं रहे। अरे रुको तो सही। कह दीजिए पिताश्री कि ये असत्य है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या सिया का राम कभी असत्य बोल सकता है? हमें सत्य स्वीकार नहीं। स्वीकारना होगा पुत्र। नियति के चक्र से कोई नहीं बच सकता। नियति होती है सृष्टि के उत्थान के लिए। जब पूरी सृष्टि आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है, तब नियति आपको कैसे? हमने जीवन भर आपके वचन का पालन किया है, किंतु आज हम अपनी आत्मा की सुनेंगे, जो कहती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। नियति बहता जल है पुत्र, उसे बहना होगा। यदि उसे बहने से रोका तो वो मलिन होगा, दुर्गंध आएगी। संसार में नए पेड़ पौधे पनपे हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है कि पुराने वृक्ष उन्हें स्थान दे। पर यदि संसार के लिए कुछ घातक है तो वो है इस चक्र को रोकना। हमें अपनी बड़ी बड़ी बातों में मत बहलाइए। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, नहीं सुनना हमें ये सत्य। लव मेरी बात सुनो पुत्र। यदि माता सीता का वनवास जाना, आपका रघुवंश से बिछड़ना, यदि ये सब नियति है तो फिर हम है नियति। क्योंकि संसार के लिए व्यक्ति उसके लिए गए चयन से चलता है, नियति से नहीं। यदि हमारे पितामह और आपके पिता महाराज दशरथ का वचन निभाने के लिए आप वनवास न चुनते तो ये सब कभी ना होता। यदि हम अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का चयन ना करते तो माता सीता और आपको पुनर्मिलन कभी ना होता। यदि अयोध्यावासी हमारी माता से अग्नि परीक्षा की मांग न करते तो माता हमारे बीच में होती। किंतु सबके चयन का ही तो है पिताश्री, और हमारा चयन ये है कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमने जीवन भर मर्यादा निभाई है। पहले अपनी माता की सिखाई रीति का पालन किया, फिर रघुकुल की रीति का, परंतु आज नहीं। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, किंतु आपको जाने नहीं देंगे। लवकुश, अयोध्या नरेश की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम दोनों। प्रभु श्री राम के चयन पर उंगली नहीं उठा सकते। रुको लवकुश। भरत, नहीं,